हेलो। अरे मेरे दोस्तों, ये मेरा चैनल है रजनीकांत सिन्हा। इसका नाम है, मेरा अकाउंट नंबर ये है ना। इसमें तुम्हें 1 लाख रुपया सेंड करना है एक मरतबा में सिर्फ पेमेंट। और ये मेरा ईमेल कैनरा बैंक का अकाउंट है, और ये मेरा ईमेल एड्रेस है, और ये मेरा जो है मोबाइल नंबर है। तो यही चीज़ है। इसमें मैं क्या करूँगा, मैं फिजिक्स पढ़ाऊँगा, केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा, मैथ पढ़ाऊँगा, और PYQ करूँगा, और IIT JEE एडवांस लेवल का सारा सिलेबस पूरा करूँगा। और ये अभी मैं क्या कर रहा हूँ, तो कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव 2 चैप्टर नंबर 3 का प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूँ। और हम समझते हैं कि ये मेरा प्रॉब्लम नंबर 2 होगा। तो कहोगे कहाँ है प्रॉब्लम? तो प्रॉब्लम जो है हम तुम्हारे सामने रख रहे हैं, यही है कि नहीं? तो ए पार्टिकल मूव्स along the x axis as इतना, है ना। ये डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है ना। और वो कितना है, तो ये है। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कितना होगा, ये निकालना है। अगर u आता है तो गुड करेंगे। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल निकालना है। अगर a आ गया तो गुड करेंगे। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल 2a आ गया तो इसको गुड करेंगे। एट t बराबर 2 सेकेंड पार्टिकल कहाँ पर है ये पता लगाएंगे। अगर ओरिजिन पे होगा तो इसको गुड करेंगे। यही तो प्रोग्राम है मेरे यार। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, ये तुमको याद होगा, है कि नहीं? वेलोसिटी कहते हैं dx/dt को। और इनिशियल का मतलब हो गया कि जब टाइम 0, यानी dx/dt जब टाइम 0 हो तो क्या होगा, ये पता लगाना है। तो तेजी से काम करें। एक चीज समझ लो, ये जो चैप्टर है ये काइनेमेटिक्स है। तो काइनेमेटिक्स का ज़्यादातर काम जो है कैलकुलस की मदद से ही होता है, ये चीज़ समझ लो। हाँ, डायनेमिक्स का काम में जो है वो फिजिक्स से होता है, ये चीज़ है। तो ये मैं इसमें कैलकुलस तुमको काफ़ी करना है। तो बिना लेट किए हुए आ जाए, बिना लेट किए हुए आ जाए। हाँ, ये देखो, यही है तुम्हारा स्ट्रेट लाइन। इसी को एक्स एक्सिस कर दो, और ये हमारे लिए ओरिजिन हो गया। और यही हमारा पार्टिकल है पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम t, समझे कि नहीं? ये होता है, इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट किया जाता है x से, या बहुत से लोग जो है xt से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और बहुत से लोग कैपिटल X है तो कैपिटल X से भी डिनोट करते हैं। खैर, जो भी इच्छा हो सो करो। और ये कितना के बराबर है सो समझ लो। ये क्वेश्चन में लिख दिया है u इंटू t माइनस 2 सेकेंड प्लस a और t माइनस 2 सेकेंड का होल स्क्वायर, यही दिया हुआ है। तो अब हम लोग काम करें। वेलोसिटी एट टाइम t का क्या मतलब होता है, याद होगा, है ना। d/dt ऑफ xt, समझे? यही तो है। तो ये कितना है जरा सा देख लो।
एक्स टी का वैल्यू यहाँ से उतार देंगे, यू और टी माइनस 2 सेकेंड प्लस ए टी माइनस 2 सेकेंड का होल स्क्वायर। अच्छी बात है, ये प्लस है, ये इशारा किया कि डी बाई डी एक्स दोनों में सटेगा, और ये कांस्टेंट है कि नहीं? तो कांस्टेंट जो है डेरिवेटिव के बाहर आ जाता है, तो यू को बाहर कर लो, और डी बाई डी, सॉरी एक्स नहीं है, ये देखो यहाँ टी लिखा हुआ है, तो डी बाई डी टी ऑफ टी माइनस 2s। ए जो है कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है ना, ये लिखा वही हुआ नहीं है मगर अंडरस्टूड है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और डी बाई डी टी ऑफ टी माइनस 2s का होल स्क्वायर। बात समझे? अच्छा, ये माइनस है, इशारा किया कि डी बाई डी टी दोनों में सटेगा, डी बाई डी टी, और ये 2 सेकंड है कि नहीं? ये होता है। अच्छा, इसको भी हम लोग डिफरेंशिएट करें, कैसे करते हैं याद होगा, नीचे जो है पांचवा क्लास का ट्रिक लगा रहे हैं, ये पावर हटा करके उतार देंगे। अब बैलेंस करने के लिए यहाँ इनटू लिखो, इसको ऊपर उतार दो, यही तो ट्रिक सिखाया है। और ये वाला चीज अब नीचे उतार दो, है ना, ये कट जाएगा, हाँ ये बच जाएगा। ये टी है, गौर से देखो, डी बाई डी टी ऑफ टी, टी का मतलब होता है इस पर एक पावर है। अब पावर वाला कैसे बनता है याद होगा, ये यहाँ आ जाता है, एक पावर कम जाता है, घटाएंगे तो 0 हो गया, और किसी चीज पे 0 पावर 1 होता है तो ये 1 होता है। तो अच्छे लड़के जो है ना, ये इस फॉर्मूला को याद रखते हैं, बिना ज्यादा इतना लंबा किए हुए हम लोग ऐसे करते हैं। तो ये हमारे लिए 1 है, और याद रहे ये मेरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। और याद रहे डी बाई डी टी स्क्वायर बाई डी टी, इसका फॉर्मूला याद होगा, 2 इधर आ जाता है, एक पावर कम जाता है, तो ये 2 पे 1 पावर यानी 2t हो गया, है ना। तो अच्छे लड़के इस बात को याद रखते हैं, उतना मेहनत नहीं करते हैं, होता ये सिर्फ 2t हो गया। इसी फॉर्मूला से का इस्तेमाल यहाँ कर लो, यहाँ भी स्क्वायर है होता, तो ये जो कुछ लिखा हुआ है इसके बगल में 2 लगा दें, ये इतना हो गया, बस इसका काम हो गया। अब इसको उतार दो, तो u गुना 1 प्लस 2a और t माइनस 2s, तेजी से काम कर रहा है, ये माइनस है सबके बगल में जाएगा, तो डी बाई डी टी होता है, ये इतना हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ जनाब, से समझ लो, ए हो गया। तो वेलोसिटी हम लोग निकाल लिए, जिसको शॉर्ट में हम लोग भी कहते थे या वीटी कह सकते थे, तो वीटी मेरा निकल गया है, याद रखो। अब सोच रहे हैं ना कि एटी भी निकाल दें, एटी का मतलब होता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एट टाइम टी, समझे कि नहीं? इसका मतलब होता है डी बाई डी टी ऑफ वी टी, जो वेलोसिटी है उसका है। अच्छा, तो डी बाई डी टी ऑफ वी टी कितना है, यहाँ से उतार देंगे, तो यू और प्लस ट्वाइस ए और टी माइनस 2, थोड़ा तेजी से काम कर रहा है। ये प्लस है तो ये दोनों के बगल में सटेगा, और ये कांस्टेंट है, बाहर कर देगा और सट जाएगा। ये कैलकुलस का रूल के अनुसार हो गया, डेरिवेटिव का रूल। कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और ये 2a है कि नहीं।
और डी बाई डी टी दोनों में सटेगा, तो ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। कहने का मैंने इसका आंसर 2A होगा, है कि नहीं? तो 80 हो गया। तो अच्छे लड़के इसको याद रखते हैं। मजेदार बात, इधर टी है, इधर टी गायब हो जाता है। ये इशारा करता है कि दिस इज ए कांस्टेंट, दिस इज ए कांस्टेंट। समय बदलेगा मगर ये नहीं बदलेगा। तो काफी चीज निकाल चुके हैं। अच्छा, ये टी की जगह आप 0 भर दें। इसमें टी की जगह 0 भरोगे तो क्या हो जाएगा, सो समझ लो। u प्लस, जगह कम है, अगले पेज में काम करें। भी एट टी की जगह 0 भर दो, तो ये तुम्हारा हो जाएगा u प्लस 2a और 0 और माइनस 2s। समझे? ये तो आया है। तो ये u हो गया, गुना उना करोगे तो तुमको आ जाएगा 4a और प्लस नहीं माइनस, और ये s फॉर सेकंड हो गया। ये आंसर आया है। याद रहे, इसका नाम वेलोसिटी नहीं है, ये इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगा। इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारा यही हो गया, है कि नहीं? ये चीज आप कहोगे कि नहीं, जरा ये भी निकालिए। 0 के बजाय 2 सेकंड रहता, तब क्या होता है आंसर? तो भर रहे इसमें, तो u और प्लस 2a, देखो यही था। ये 2 सेकंड दिखाएगा, और माइनस 2 सेकंड, तो ये u हो गया, ये 2a हो गया, ये घट के 0 आ गया, तो u और प्लस 0 मिलके u हो गया, है ना? तो इसी का नाम है वेलोसिटी। वेलोसिटी एट टाइम 2 सेकंड। 2 सेकंड पे वेलोसिटी क्या होगी, तो उसका जवाब ये हो गया। तो तुम काफी चीज निकाल चुके हो। अब ये सवाल का जवाब बताना बड़ा आसान है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल u होगा। देखो, यही है इनिशियल वेलोसिटी। u नहीं होगा, ये गड़बड़ है, ये इतना आता है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ए नहीं है। 2 का आंसर बी के बारे में सोचो। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज ए, है ना? देखते हैं आंसर। एक्सेलरेशन मेरा निकाला हुआ, ये देखो, ये भी नहीं, ये भी गलत हो गया। ये नहीं है, इसका आंसर 2 आ रहा है कि नहीं? ये चीज है। इसीलिए एक्सेलरेशन जो है, तो ये 2 का बी भी गलत हो गया। 2 का सी देखें, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 2a। भाई तो सही लग रहा है। इसमें ये एक्सेलरेशन निकाले थे, है कि नहीं? ये 2 आता है, ये सही है। ये तुम्हारा सही है कि नहीं? और देखो डी, एट t बराबर 2 सेकंड पार्टिकल इज एट द ओरिजिन। 2 सेकंड हुआ था तो पार्टिकल जो है कहाँ पर था, तो कहता है कि ओरिजिन पे था। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो देखो इसी में 2 सेकंड भर दो। कहाँ पर था ये बताने वाला ही फॉर्मूला है। देखो लोकेशन, तो x बराबर जब t बराबर 2 सेकंड रखते हैं तो यहाँ भरना होगा u इंटू 2 सेकंड और माइनस 2 सेकंड और प्लस a और ये 2 सेकंड और माइनस 2 सेकंड का होल स्क्वायर। घटाएंगे 0 होगा, ये 0 का स्क्वायर है, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, कुल मिला के 0। तो
तो x का पोजीशन 0 है, यही इशारा करता है कि इट इज एट ओरिजिन। द पार्टिकल इज एट द ओरिजिन। यानी इस क्वेश्चन में यहां पर पार्टिकल कब था, समझे कि नहीं? तो 0 टाइम में नहीं था, व्हेन टाइम वाज 2 सेकंड। उस समय घड़ी में 2 सेकंड बज रहा था, तब ये यहाँ था। उससे पहले 0 पर कहाँ था, तो वो और कहीं पे होगा, है ना? तो इसको तुम समझ रहे हो, इसको तुम समझ रहे हो, है कि नहीं? अच्छा, यहाँ पर एक और छोटी सी चीज नोट कर लें। मान लो हम पुट कर देते हैं t-2 सेकंड को कैपिटल टी कह दो, समझे कि नहीं? तो तुम्हारा जो x है एक्चुअली वो हो जाएगा u गुना कैपिटल टी अब प्लस a को हम हाफ 2a भी कर सकते हैं, 2 कट जाएगा, a बचेगा, और ये कैपिटल टी का स्क्वायर। समझे? आप सुनो, ये फॉर्मूला जो तुम्हारा है, ये एक पुराना फॉर्मूला सीखे हो, x बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जो होता है, उससे मैच कर रहा है। कंपेयर इट, तो उस फॉर्मूला में ये जो नंबर होता था, ये उसी नंबर का नाम है इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी की जगह u है कि नहीं? ये कंपेयर करके भी हम जान जाएंगे कि यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी u है। इनिशियल वेलोसिटी इज, अच्छा, अब इसको कंपेयर करो, सब कुछ वही है, सिर्फ जो है a की जगह 2a है। a फॉर एक्सेलरेशन होता था, याद रखो, एक्सेलरेशन, तो a की जगह 2 है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे 2a होगा, एक्सेलरेशन बराबर 2। तो ये सवाल को ऐसे भी बना सकते हो, है कि नहीं? ये चीजें इससे कंपेयर करके भी। खास बात ये है कि हम जो मेथड बनाए हैं उसमें अब ये इससे चिंता नहीं करना कि ये क्या है ना? फॉर्मूला कुछ भी होगा, ये ऐसा मेथड है, इससे ये कभी फेल नहीं करता है, ये कभी फेल नहीं कर सकता। ये तो इत्तेफाक है कि तुम्हारा जाना हुआ जो फॉर्मूला था उससे ये मैच कर रहा था, है कि नहीं? तो इमरजेंसी में हम लोग ये ट्रिक भी लगा करके काम कर लेते हैं। ये ट्रिक लगा करके भी इनिशियल वेलोसिटी u है, और उसके बाद जो है तो देखो, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज u, है ना? तो यही है, यही जरा से चेक कर लें, है ना, कि कहीं गलती तो नहीं किए हैं। ये था, टी की जगह 0 भरो, है कि नहीं? हाँ, लेकिन याद रहे यहाँ पे सावधानी से काम करो। तो ये इनिशियल वेलोसिटी का मतलब हो गया कि एट टाइम t बराबर 0 नहीं, कैपिटल T बराबर 0, समझे? ये चीज समझ लो। इसीलिए ये वेलोसिटी जो है वर्ड्स में, नया भाषा में जो क्वेश्चन है उसके अनुसार ये वेलोसिटी u कब कहलाएगा? जब t हमारा 2 सेकंड हो, 2 सेकंड हो। खाली इनिशियल वर्ड से नहीं चलेगा, इनिशियल का माने हो गया है इसके अनुसार कि t बराबर 0 हो, है ना? ये चीज है, t मतलब कैपिटल T 0, कैपिटल T 0 होने का मतलब ये हो गया कि स्मॉल t 2s है। कैपिटल T बराबर 0 मीन्स स्मॉल t हमारा 2s है, 0 नहीं है ना? इसीलिए मेरे अनुसार से ये हो गया। अब तुम आंसर चेक कर लो, अब तुम
आंसर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज यू, ये गड़बड़ है। इनिशियल इस बार जो है 0 टाइम को नहीं कहेंगे, समझे कि नहीं, वो 2 सेकंड वाले समय को कहेंगे, इसीलिए ये भी गड़बड़ हो गया है कि नहीं, 2 का ये गड़बड़ है। बी एक्सेलरेशन ए है, ये भी गड़बड़ है। एक्सेलरेशन मेरा आया है, एक्सेलरेशन हमारा 2a आया है, इसीलिए बी भी गड़बड़। अब देखो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 2a, इसलिए सी सही है, सी सही। और इसको देखो t बराबर 2 सेकंड होगा तो पार्टिकल जो है कहां पर होगा, तो ओरिजिन पे होगा, है कि नहीं। तो ये जो है इसके अनुसार जब समय तुम्हारा 0 होगा तब जो है यहाँ पे हो गया u गुना 0 प्लस हाफ a गुना 0 स्क्वायर, ये 0 हो गया, ये ओरिजिन पे होगा, ये ओरिजिन पे होगा। तो उसी तरह से ये भी ओरिजिन पे होगा, लेकिन कब, जब कैपिटल T 0 है। इसलिए गिवन क्वेश्चन के लिए x ओरिजिन कब होगा, जब कैपिटल T 0 है। और कैपिटल T 0 होने का मतलब हो गया कि t माइनस 2 सेकंड 0 है और ये t बराबर 2 सेकंड। तो हमारा जो घड़ी है, जिस घड़ी से ये काम कर रहा है कि नहीं क्वेश्चन में, उस घड़ी के अनुसार 2 सेकंड बजना चाहिए। तो ये वही चीज तो यहाँ लिखा हुआ है कि 2 सेकंड होगा तो पार्टिकल ओरिजिन पे होगा, है ना। तो हमको उम्मीद है मेरे दोस्त तुम एनालिसिस करना जान गए हो, है कि नहीं। ओके बाय।